नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे आज के नए वीडियो में। दोस्तों, आज बात करते हैं एक पुराने ज़माने की शानदार अभिनेत्री की, जिसके बारे में जैसे जैसे मैं आपको बताते जाऊंगा वैसे वैसे आपकी दिलचस्पी बढ़ती जाएगी। किसी ज़माने में उनको लोग तराशा हुआ बुत, परी चेहरा कहा करते थे, और मैं बात कर रहा हूँ नसीम बानो की। अब नसीम बानो कौन है और मैं क्यों बात कर रहा हूँ वो मैं आगे आपको एक के बाद एक बताता चलूँगा, आपको मज़ा आएगा। नसीम के पिता भारत के दिल्ली शहर में जन्मे एक अमीर कुलीन परिवार के मुखिया और हसनपुर के नवाब अब्दुल वहीद खान थे, जिनका वास्तव में नाम रोशन आरा बेगम था। उन्होंने दिल्ली के क्वींस मेरी हाई स्कूल से पढ़ाई की थी और उनकी मां शमशाद बेगम चाहती थी कि वो एक डॉक्टर बने। शमशाद बेगम, जिसको लोग उस ज़माने में छमिया बाई के नाम से भी जानते थे, उन दिनों की एक प्रसिद्ध और अच्छी कमाई करने वाली गायिका थी। नसीम बानो ने एक बार कहा था कि उनकी माँ उनसे भी ज़्यादा कमाई करती थी। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको इस किस्से को आगे बढ़ाऊं और आपको जो है मज़ा आए, अगर आपने मेरे चैनल को जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि ऐसे मनोरंजक वीडियो मैं आपकी सेवा में पेश करता रहूं और आपको वो मिलता रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए बात करते हैं नसीम बानो की। नसीम फिल्मों के लिए काफ़ी उत्सुक हुआ करती थी और वो अभिनेत्री सुलोचना, जिनका वास्तविक नाम रूबी मायर्स था, उनकी प्रशंसक थी। और लेकिन उनकी माँ जो है इस विचार के खिलाफ थी। एक बार बॉम्बे की यात्रा के दौरान नसीम बानो को एक फिल्म की शूटिंग देखने का मौका मिला और वहाँ सेट पर जो है इनको सोहराब मोदी, जो कि फ़िल्म बना रहे थे। सोहराब मोदी का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, पुराने ज़माने के अभिनेता प्लस फिल्म मेकर भी थे। तो उनकी फिल्म हेमलेट में ओफेलिया की भूमिका निभाने के लिए उन्होंने जो है नसीम बानो से संपर्क किया, लेकिन उनकी माँ ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया और तब नसीम बानो ने जो है भूख हड़ताल कर दी थी। तो उनकी माँ जो है मान गई कि चलो ठीक है, आपको फिल्मों में काम करने देते हैं, एक फिल्म में कर लो। इस भूमिका को निभाने के बाद नसीम जो है अपनी शिक्षा आगे जारी न रख सकी, क्योंकि स्कूल में उन्होंने जो अभिनय किया था उस पर सब लोग हैरान थे और उसको जो है एक नीचा पेशा माना जाता था, मतलब अच्छा काम नहीं माना जाता था। तो नसीम बानो जो है वो बम्बई लौट आई और सोहराब मोदी के साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट पे साइन कर लिया और उनकी करियर की शुरुआत जो है हेमलेट से हुई, जो कि 1935 में बनी थी। और मिनरवा मूवी टोन के बैनर तले सोहराब मोदी के साथ उन्होंने और फिल्में बनाई, जिसमें खान बहादुर 1937, तलाक 1938, मीठा जहर, बसंती 1938, ये सब फिल्में उन्होंने की। और नूर जहाँ की भूमिका जो है उन्होंने फिल्म पुकार के लिए की थी, यानी पुकार फिल्म बड़ी पॉपुलर रही उनकी, जिसमें नूर जहाँ की भूमिका थी उनकी। और इस भूमिका की तैयारी के लिए उन्होंने कई दिन घुड़सवारी सीखी और गाना सीखा और फिल्म को पूरा होने में 1 साल का समय लग गया। नसीम को शानदार तरीके से शोहरत प्राप्त हुई। उनका एक गीत ज़िंदगी का साज भी आया है, दर्शकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुआ। फिल्म की पब्लिसिटी ने उनकी सुंदरता पर उनको ब्यूटी क्वीन और परी चेहरा नाम दिया, जो काफ़ी सालों तक उनके साथ रहा और बाद में उनकी बेटी सायरा बानो को इसी नाम से पुकारा जाने लगा। अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये बात है सायरा बानो, प्रसिद्ध अभिनेत्री दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो जी, उनकी माँ का। उनकी माँ का नाम था नसीम बानो और उन्हीं का किस्सा आज हम लेकर चल रहे हैं। इनका जन्म 1 जनवरी 1916 को दिल्ली में हुआ था। पुकार जैसी कलात्मक फिल्म को काम करने के बाद एक अभिनेत्री के रूप में नसीम बानो की मांग बहुत बढ़ गई। उनके साथ अभिनय करने के लिए कई फिल्म स्टूडियो द्वारा उनसे संपर्क किया गया, लेकिन सोहराब मोदी ने जो है अपने अनुबंध से उन्हें मुक्त नहीं किया, जिससे दोनों के बीच थोड़ी खटपट भी हुई। शीश महल, जो कि 1950 में मिनरवा मूवी टोन के द्वारा ही निर्मित की थी, उस फिल्म में भी इनकी प्रतिभा उभर कर आई और एक साधारण कपड़ों में बिना मेकअप के भी उन्होंने जो है कमाल करके दिखाया। साल 1944 में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था चल चल रे नौजवान,
इस फिल्म में दादा मुनि यानी कि अशोक कुमार हीरो थे और नसीम बानो उनकी हीरोइन थी। ये फिल्म जब नसीम बानो साइन कर रही थी तो इसके डायरेक्टर सहित उस दौर के कई फिल्मी जानकारों को लग रहा था कि नसीम बानो इस फिल्म की हीरोइन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि नसीम बानो ने आज तक ऐसे किरदार नहीं निभाए थे और ये किरदार था समाज सेविका का। उस ज़माने में समाज सेविका यानी कि समाज सेवक जो लोग होते थे वो बड़े ही सादे और बड़े ही कष्टमय जीवन जीते थे। तो उस समय एक लेखक ने कहा था कि यूँ लगता है नसीम बानो को देखकर कि एक बुत है जो दूध में गूँथे हुए मैदे से बनाया गया है, दूध से गूँथे हुए मैदे से बनाया गया है और ये चेहरा है परी चेहरा नसीम बानो। तो लोग कहते थे कि नसीम बानो इंसान नहीं कोई तराशा हुआ बुत लगती थी। तो इसलिए लोगों को संदेह हुआ कि चल चल रहे नौजवान जो है इस फिल्म में कैसे कर पाएंगी। तो ये भारत के आज़ाद होने से पहले की फिल्म है और उस ज़माने में अधिकतर समाज सेवक और सेविकाएं आज के जैसे चमक धमक वाले नहीं होते थे। वो आम लोगों के बीच आम जिंदगी बिताने वाले लोग होते थे, यानी कि उन्हें भी बहुत मुश्किलें होती थी ज़िंदगी जीने में। तो नसीम बानो के बारे में लोगों को लगता था कि उन्होंने तो कभी ऐसी ज़िंदगी जी ही नहीं है, वो इस किरदार को शायद अच्छे से ना निभा पाएँ। लेकिन जब फिल्म की शूटिंग की बारी आई तो नसीम बानो ने बहुत शानदार अभिनय किया, क्योंकि उन्हें जो है दादा मुनि यानी अशोक कुमार का साथ मिला और दादा मुनि ने नसीम बानो को उनके किरदार की तैयारी करने में बहुत मदद की थी। जब वो फिल्म रिलीज़ हुई तो नसीम बानो का अभिनय खूब सराहा गया। नसीम बानो जी ने फिल्म में दादा मुनि के साथ मिलकर कुछ गीत भी गाए थे। अब बात करते हैं नसीम बानो जी की शादी की। तो इनकी शादी एहसान अल हक नाम के व्यक्ति से हुई थी, यानी सायरा बानो के पिता जो थे वो कोई कहता है कि वो आर्किटेक्ट थे, लेकिन जहाँ तक जानकारी आती है कि वो एक फिल्म के कंपनी के मालिक थे, यानी उन्होंने एक फिल्म कंपनी बनाई थी, शायद बाद में बनाई हो। क्योंकि नसीम बानो बेहद खूबसूरत थी तो शादी के प्रस्ताव उनको अक्सर मिलते ही रहते थे और इस बार एहसान उल हक जो है उनकी कंपनी में वो कंपनी की फिल्म में वो काम कर रही थी, तो उनका मिलना जुलना हुआ और जो है एक दूसरे को पसंद करने लगे और उन्होंने शादी कर ली। वैसे तो एहसान उल हक को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था उस फिल्म को बनाने में, लेकिन अच्छा हुआ कि उनकी शादी हो गई और उसके बाद जो है उन्होंने फिल्में छोड़ दी। वो दिल्ली में ही पारिवारिक जीवन बिताने लगी, लेकिन ज़्यादा दिन वो फिल्मों से दूर ना रह सकी। नसीम बानो फिल्मों में काम करती रहे, इसके लिए दादा मुनि अशोक कुमार सहित उस दौर के फिल्म इंडस्ट्री के कुछ बड़े लोग एहसान उल हक को मनाने दिल्ली आए थे। उन लोगों के काफ़ी कहने पर एहसान उल हक जो है वो नसीम बानो को फिर से काम करने देने को तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि नसीम बानो अब सिर्फ उन्हीं फिल्मों में काम करेगी जिनका निर्माण उनकी फिल्म कंपनी करेगी। कहा जाता है कि नसीम बानो के पति एहसान उल हक बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते थे। एहसान उल हक के बारे में एक दफ़ा मशहूर लेखक मंटो ने कहा था कि एहसान बहुत झेपू और दब्बू हैं, वो खुलकर बात कभी नहीं कर पाता। खैर, शादी के बाद नसीम बानो ने अपने पति की फिल्म कंपनी यानी कि अपनी फिल्म कंपनी के अंडर बनी कई फिल्मों में काम किया था। हालांकि इस दौरान नसीम बानो ने दूसरे बैनर्स की कुछ फिल्मों में भी काम किया था, जैसे कि साल 1942 में आई उजाला के डायरेक्टर थे के मुल्तानी और कमाल अमरोही ने उजाला का स्क्रीन प्ले व डायलॉग्स लिखे थे। उजाला में नसीम बानो के अपोजिट पृथ्वीराज कपूर थे। उजाला अपने समय की बड़ी हिट फिल्म थी। उस दौर में जब टेंट सिनेमा चलता था, यानी आप लोग कल्पना नहीं कर सकते कि टेंट में सिनेमा चलता था, यानी जहाँ मेले लग रहे हैं या बड़ा सा कोई गांव है वहाँ पे टेंट लगाया और वहाँ पर एक सिनेमा हॉल बनाया टेम्परेरी और उसमें फिल्में दिखाते थे। टूरिस्ट टाकीज़ भी बोलते थे उसको। तब उजाला को कई गाँवों में दिखाया गया। तब गांव देहात में लगने वाले मेलों में फिल्म दिखाने का चलन था। उजाला भी ऐसे मेलों में खूब दिखाई गई। जो संपन्न लोग होते थे वो कई बार उजाला फिल्म देखने आते थे। एक ढोल वाला ढिंढोरा पीट कर उन लोगों को उजाला फिल्म देखने के लिए कहता था। उजाला फिल्म को लेकर भी लोगों में बहुत क्रेज़ था। वो क्रेज़ इतना ज़्यादा था कि लोगों को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ती थी। लेकिन आलोचकों की आलोचनाओं से पीड़ित होकर और आहत होकर नसीम बानो ने
फिल्मों से परमानेंटली दूर होने का विचार कर लिया था इस फिल्म के बाद ही। यानी फिल्म तो अच्छी चल रही थी, लेकिन आलोचकों ने उनकी बहुत आलोचना की थी उस फिल्म में एक्टिंग के लिए। वो कहते थे कि जो है एक जैसी ही एक्टिंग करते हैं आप। हालांकि लोग फिल्म बहुत पसंद कर रहे थे, मगर नसीम बानो के कई साथी कलाकारों और शुभचिंतकों ने उन्हें समझाया कि ऐसी टिप्पणियों से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तुम बढ़ो आगे और मेहनत से काम करो। नसीम बानो ने उन लोगों की सलाह मानी और फिर से दमदार वापसी की। उजाला के बाद उनकी आई फिल्में जैसे स्वप्न, दूर चलें, अनोखी अदा, शीश महल, अजीब लड़की, ये सब फिल्में पसंद की गई। शादी से नसीम बानो के 2 बच्चे थे। पहली बेटी सायरा बानो, जो कि बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री बनी, आप सभी जानते हैं। और फिर एक बेटा स्वर्गीय सुल्तान अहमद, जो 1939 मतलब उनका जन्म हुआ और 2016 को उनकी मृत्यु हो गई थी। नसीम के पति ने भारत छोड़ दिया था, भारत विभाजन मतलब 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के समय, और विभाजन के बाद वो पाकिस्तान में जाके बस गए। नसीम अपने बच्चों के साथ भारत में ही रहने लगी और एहसान ने पाकिस्तान में उन फिल्मों को रिलीज़ करने से इनकार कर दिया था जहां उनकी भूमिकाएं निम्न थी। यानी कि जहां छोटी छोटी भूमिकाएं थी या ख़राब थी भूमिकाएं, उन फिल्मों को उन्होंने रिलीज़ ही नहीं किया। नसीम इसके बाद इंग्लैंड चली गई। काफ़ी समय तक वो इंग्लैंड में ही रही। बेटे बेटियों को वहीं पर उन्होंने दीक्षा दिलाई और उसके बाद फिर वापस वो जो है मुंबई आ गई। और आने के बाद जो है सायरा बानो जो है वो एक सफल अभिनेत्री बनी। और उनकी माँ यानी कि नसीम बानो, जिनका ये किस्सा है, उनकी मृत्यु जो है 18 जून 2002 को मुंबई में ही 85 वर्ष की आयु में हो गई थी। इस आयु में एक शानदार अभिनेत्री ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। तो यह दोस्तों, ये किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।